हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। को बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में, यानी कि 27 मार्च मंडे का डे, एक नया वीक शुरू होता हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले वीक के बारे में कि ये वाला वीक हमारा कैसा रहा। भाई मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि मार्केट एक ऐसे लेवल पे है, एक ऐसे एरिया पे जिसमें उसको डिसाइड करना है कि मार्केट या तो अब नीचे अच्छा मूव करेगा या तो मार्केट अब ऊपर अच्छा मूव करेगा। आपने देखा होगा पिछले हफ्ते, यानी कि ये जो पिछला हफ्ता हमारा बीता है, ये बहुत ही वॉलेटिलिटी के साथ बीता। प्राइस एक्शन बहुत बार वर्क करता हुआ अपने को नहीं दिखा। इंडिकेटर्स की तो बात ही अलग है कि कभी वो सपोर्ट कर रहे हैं, कभी वो। मार्केट जो है बहुत ही वॉलेटाइल रहा पिछला हफ्ता जो रहा। लॉसेस भी बने, लाइफ पे लॉसेस बने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बने हैं। बट अगर हम वीक की बात करें तो ये वाला वीक हमारा ऑन कॉस्ट वीक या फिर एक स्मॉल प्रॉफिट वीक कह सकते हैं। कोई इतना हैवी या फिर बहुत बड़ा कोई लॉस नहीं कह सकते, ठीक है। एक ऑन कॉस्ट वाला वीक कह सकते हैं। एंड बात करें अगर मार्केट के बारे में, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूं तो आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी बट इन्फॉर्मेटिव बनेगी, तो ध्यान से आराम से सुनना भाई। जब टाइम मिले तभी वीडियो को देखना है, ऐसा नहीं कि 2x पे वीडियो को लगा दिया और देख रहे हैं। देखो, अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आऊं, निफ्टी का ये डेली टाइम फ्रेम है। सो डेली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा था? डेली टाइम फ्रेम तो सिंपल अपना एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट गिर रहा था। ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट गिर रहा था। चांसेस ये बन रहे थे, जब मार्केट ने यहां से रिजेक्शंस लेने का ट्राई करा था तो सोच रहे थे लोग कि मार्केट जो है रिकवर करेगा, हल्का सा ऊपर जाने का ट्राई करेगा। सब चांसेस यही बना रहे थे कि मार्केट हल्का सा एक जो करेक्टिव मूव है वो थोड़ी सी बड़ी आनी चाहिए थी, थोड़ा सा ऊपर तक 17,400 के एरिया तक या 17,300 तक आना चाहिए था। करेक्टिव मूव थोड़ा ऊपर तक आना चाहिए था। अब हुआ क्या, मार्केट इतना करेक्टिव मूव जो है, हल्का सा ऊपर जाता था ब्रेकआउट करा ट्रैप, हल्का सा ऊपर जाता था रीटेस्ट करा ट्रैप। मार्केट ट्रैप्स कर रहा था, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मार्केट छोटा मोटा ट्रैप करता है, हल्के बहुत ट्रैपिंग्स होती है, दैट्स ओके फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं। रिस्क मैनेजमेंट उसको संभाल लेगा, मनी मैनेजमेंट उसको संभाल लेगा। बात करते हैं भाई टेक्निकल्स के बारे में कि टेक्निकल्स अब क्या करें। देखो, मार्केट अगर अब ये अपना ये वाला स्विंग ब्रेक करता है, जो मार्केट ने अभी ये वाला स्विंग बनाया है, अगर मार्केट इसको अब ब्रेक करने का ट्राई करता है तो मार्केट अपने को ये इंडिकेट करेगा भाई कि मार्केट और नीचे जाएगा। अगर मार्केट ये वाले स्विंग्स ब्रेक करता है, जो 16,600 का एक ये जोन है, या 16,700 कह सकते हो, अगर ये 16,700 16,800 का एक ये जोन जो है वो ब्रेक होता है तो मार्केट अपने को ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट और ज्यादा नीचे जाएगा। अब एक सवाल ये आता है कि भाई जो बाइंग साइड के ट्रेड्स थे वो इतने अच्छे क्यों नहीं रहे सर? प्रॉब्लम क्या हो रही थी? प्रॉब्लम ये हो रही थी कि बायर जो है वो होल्ड नहीं कर रहे हैं। बायर जो है वो होल्ड नहीं कर रहे हैं, वो एग्जिट कर दे रहे हैं। अब उसका रीजन तो मेरे को भी नहीं पता भाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, हमें क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये जानना जरूरी नहीं है। हमें जानना ये जरूरी है कि अगर कुछ भी होता है तो अपने को क्या करना है और कैसे करके अपने को प्रॉफिट्स बनाना है और कैसे हम सेफ रहेंगे वोलेटिलिटी मार्केट से, ठीक है। तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकल्स अपने को सिंपली भाई यही बता रहे हैं कि मार्केट अब जिस तरफ मूव करेगा, अगर मार्केट भाई अब 17,300 के ऊपर ये वाला वीक सस्टेन करता है, 17,300 के ऊपर, तो चांसेस बनेंगे कि मार्केट हल्का सा बुलिश आए। अब बुलिश आने का ट्राई करेगा और 17,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है इस हफ्ते में, तो 17,500 मान लेते हैं। और अगर ये मार्केट अभी 16,700 के नीचे, 16,800 के नीचे निकलने का ट्राई करेगा तो मार्केट और डाउन जाने का अपने को इंडिकेशन देगा, ठीक है। लेकर तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कल के लेवल्स के बारे में बात करते हैं। ये हो गई भाई एनालिसिस के बारे में। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भाई बहुत ही इजी चार्ट दिख रहा है अपने को। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था। ये जो रिकवरी हम सोच रहे थे कि डबल बॉटम बनेगा, नहीं बना, नीचे आ गया, नो प्रॉब्लम विद दैट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कल की बात करें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं एंड आपको एंट्रीज बताता हूं कि एंट्रीज कैसे करनी है। ओके, देखो थोड़ा सा मार्केट जो है अब कंफ्यूजिंग रहने वाला है, ठीक है। तो ट्राई ये कर रहा है कि मार्केट को हम थोड़ा सा अवॉइड करें। जितने भी बिगिनर ट्रेडर है या एक्सपीरियंस ट्रेडर भी है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि मार्केट को अभी थोड़ा सा अवॉइड करो, कुछ दिन मार्केट को देखो। ट्रेड करना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, कुछ दिन मार्केट को देखना ज्यादा जरूरी है कि मार्केट एक ट्रेंड को दोबारा फॉलो करे। अगर आप लोग इस बड़े जोन को देखो, इस बड़े जोन को देखो, तो मार्केट तो साइडवेज है। अगर हम लोग इस जोन को देखें तो मार्केट क्या है, मार्केट साइडवेज है। तो मार्केट को अगर मूव करना है तो या तो इस जोन के उसको ऊपर निकलना पड़ेगा या तो इस जोन के उसको नीचे निकलना पड़ेगा, समझ रहे हो? क्योंकि जब तक इस जोन के अंदर है, मार्केट क्या करेगा? ट्रैप्स करेगा, कंफ्यूज करेगा एंड प्राइस एक्शन फॉलो होता हुआ नहीं दिखेगा। ज्यादातर यही होगा। क्यों? क्योंकि वो एक रेंज बाउंड मार्केट हो चुका है। मार्केट जब तक एक रेंज में फंसा हुआ है तब तक हम कैसे उम्मीद करें कि मार्केट एक बहुत अच्छा मूव करने वाला है? तो मार्केट अपने को सिंपल भाषा में ये कहना चाह रहा है कि ट्रेडर्स थोड़ा सा रुक जाओ, मेरे को एक तरफ मूव करने दो, तब ट्रेड कर लेना। वो हमें ये कहना चाह रहा है। अब देखो, अपने को रुकना तो पड़ेगा। जब तक अपने को एक साइड की मूव चाहिए तब तक रुकना तो पड़ेगा। लेवल्स के बारे में बात करते हैं, एंट्रीज के बारे में। ओके, कल अगर अपने को एंट्री करनी है तो 17,100 के ऊपर मार्केट अगर ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो हम लोग बाइंग साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 17,200 का, सेकंड टारगेट होगा 17,330 तक का। ये दो टारगेट ही रखे हैं मैंने बस।
अगर अपने को सेल साइड जाना भाई डेलो के नीचे निकलता है 16,900 के नीचे, तो सेल साइड का प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 16,850 का, सेकंड टारगेट होगा 16,800 का, एंड फाइनल टारगेट होगा 16,700 का। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 2 टारगेट बाय साइड। एग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करूं, डीआई का ब्रेकआउट करेगा एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ। डेलो का ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। ये है भाई लेवल्स, ठीक है। कितने परसेंट का टारगेट से एवी में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो बाइंग साइड में हमारा टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का, 230 पॉइंट्स के आसपास का। सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का, 230 पॉइंट के आसपास का। बाइंग और सेलिंग साइड ये है। बट अगर आप मेरी मानो भाई कि सर अगर आप बताओ तो हमें क्या करना चाहिए, तो मैं तो बोलूंगा थोड़ा सा वेट करना जब तक ये वाला जोन भाई नहीं निकलता है ना। मार्केट जब तक इसको नहीं निकालने का ट्राई करेगा, मार्केट साइडवेज है, मैं इस जोन में ट्रेड करना अवॉइड ही प्रीफर करूंगा कि इस जोन में हम ट्रेड अवॉइड ही करें। इस जोन में ट्रेड करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है, क्योंकि ट्रैप्स हो सकते हैं। सो ट्रैप्स से अगर हम देखो 4 दिन अगर ट्रेड नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सोच लेंगे भाई 4 दिन ट्रेड नहीं करा, 4 दिन कोई लॉस तो नहीं होगा ना, लेकिन इस चीज को समझना आप, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई बैंक निफ्टी के बारे में। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, बैंक निफ्टी को समझने का ट्राई करते हैं। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आऊं बैंक निफ्टी को, अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आऊं, क्या सिंपल एक ट्रेंड लाइन दिख रही है? मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है, अभी भी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, कोई नहीं कह सकता कि अप ट्रेंड आएगा। अब सीन क्या हो रहा है भाई? सीन ये है, अगर मार्केट अब इस वाले स्विंग को ब्रेक करने का ट्राई करता है जो इसने अब बना दिया है 16 मार्च के आसपास का, जो इनने स्विंग बनाया है ये 38,800 के आसपास का, 38,800 38,700 अगर अब ब्रेक होता है तो और बड़ी मूव जो है डाउन साइड को देखने को मिलेगी। फिर सपोर्ट सीधा 37,500 के आसपास बनेंगे, 36,500 के आसपास बनेंगे, 36,000 के आसपास के सपोर्ट है। बहुत लंबे लंबे सपोर्ट, बहुत दूर दूर सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको लेके आऊं, ओ सॉरी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको लेके आऊं, सो बहुत ईजी लेवल से भाई, बिल्कुल क्लियर लेवल है। अगर मैं आपको जो यहाँ से लोग ट्रेंड लाइन बना रहे थे, ट्रेंड लाइन बन भी रही थी, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा एंड 1 आवर पे रीटेस्ट भी करा। अगर मैं आप सभी को दिखाऊं, मार्केट ने इसको ब्रेक करा इस ट्रेंड लाइन को एंड 1 आवर पे फिर इसको रीटेस्ट भी करा, तो ट्रेंड लाइन तो है जो ये वाली वो ब्रेक हो चुकी है। सो अगर हम कल के एंट्रीज की बात करें कि कल अपने को एंट्रीज कैसे करनी है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं। बहुत ईजी, देखो अगर मार्केट कल इस वाले एरिया के ऊपर जाने का ट्राई करेगा, इस वाले एरिया के जो कि लेवल बन रहा है हमारा और डीआई का 39,800 के ऊपर मार्केट जाने का ट्राई करेगा तो ही हम बाइंग साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा सीधा 40,000 का, उसके बाद हमारा टारगेट होगा 40,200 का, उसके बाद टारगेट होगा 40,400 का। ये 3 टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिलेंगे। सेल साइड अगर अपने को आना है तो सिंपल है, 40,350 का नीचे निकलता है डेलो के नीचे तो सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 39,000 का सीधा, 39,000 का सीधा क्रूशियल लेवल, उसके बाद टारगेट होगा 38,700 का। ये 2 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिल सकते हैं। अग्रेसिव डे हाई के ऊपर रीटेस्ट करेगा तो सेफ, डेलो का ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट करेगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। बात करते हैं कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का, 600 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड हमारा टारगेट है लगभग 650 पॉइंट के आसपास का, 1.65% के आसपास का। ये थे बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में। बिल्कुल सेम भाई, जैसा हमने बैंक निफ्टी के बारे में डिसाइड करा, मतलब एनालिसिस करी, वैसा ही भाई फिन निफ्टी का है। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम लेके आऊँ, सेम एज इट इज, जैसे बैंक निफ्टी चल रहा है गिरता हुआ जा रहा है, वैसे ही फिन निफ्टी भी गिरता हुआ जा रहा है। एक बड़ी टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन चल रही है भाई, जिस मार्केट को जो जो मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, सिंपल बेरिश ट्रेंड चल रहा है, मार्केट गिरे जा रहा है। स्विंग अगर ब्रेक होता है, ये 17,400 का एरिया अगर निकलता है, 17,200 का एरिया निकलता है, तो मार्केट और डाउन साइड जाना इंडिकेट कर रहा है अपने को, क्योंकि वो स्विंग बना बना के लोअर लो की फॉर्मेशन करता हुआ गिरता जा रहा है। बात करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस की। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सिंपल एनालिसिस हो रखी है भाई। जैसा भाई आपको दिख रहा था कि बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन थी, वैसा ही फिन निफ्टी के अंदर भी एक ट्रेंड लाइन थी जिसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया एंड रीटेस्ट कर दिया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और ये डेली टाइम फ्रेम की 12 लाइन है, उसकी कोई जरूरत नहीं है ड्रॉ करने की, वैसे हमने बना रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 मिनट पे आते हैं, एंट्रीज की बात करते हैं कैसे करनी है अपने को एंट्री। अगर बाइंग साइड जाना है, सिंपल है, 17,800 के ऊपर मार्केट जाने का ट्राई करता है, बाई साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 17,930 का, सेकंड टारगेट 18,000 का, एक क्रूशियल लेवल देखते हुए चलेंगे। उसके बाद टारगेट होगा 18,250, उसके बाद 18,385। ये 3 टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिलेंगे। सेल साइड जाना है, डेलो के नीचे जाना है। फर्स्ट टारगेट होगा 17,500, उसके बाद टारगेट होगा 17,400 एंड फाइनल टारगेट बनेगा 17,270 का। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाई साइड। अग्रेसिव जाना है, डीहाई का ब्रेक करता है तो एक रीटेस्ट आएगा, डीहाई का तो सेफ। डेलो का ब्रेक डाउन करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 एंड फिन निफ्टी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में कि पहला कौन से 3 स्टॉक्स इसको अपनी कल वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। पहला स्टॉक आता है भाई एचडीएफसी का।
एचडीएफसी को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। क्या लेवल बन रहे हैं एचडीएफसी के? बहुत ईजी लेवल भाई। अगर एचडीएफसी कल DI के ऊपर निकलता है बाई साइड चलेंगे, 1585 के ऊपर निकलता है बाई साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा फिर 1600 रुपये तक का लेवल, सेकंड टारगेट होगा 1610 का। सेल साइड जाना है, सिंपल है, डेलो के नीचे निकलता है सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट 1542 का, सेकंड टारगेट 1528 का। ये दो टारगेट सेल साइड और ये दो टारगेट बाई साइड। ठीक है, बात करें कितने परसेंट का टारगेट है। सो बाइंग साइड में वहाँ टारगेट है लगभग 2% के आसपास का, सेल साइड में वहाँ टारगेट है लगभग 2% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर एचडीएफसी बैंक टुमारो। नेक्स्ट हम लोग सेकंड स्टॉक की बात करते हैं। सेकंड स्टॉक है हमारे पास रिलायंस। रिलायंस को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। क्या लेवल बन रहे हैं रिलायंस के? बहुत ईजी लेवल्स भाई, थोड़े बड़े लेवल्स बट सही लेवल्स। क्या है, अगर कल रिलायंस में बाई साइड चलना है, डे हाई के ऊपर निकलेगा तो करेंगे इसको। अगर इस रेंज के बीच में रहता है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के काम करना है, और अगर इस रेंज का ब्रेकआउट आता है तो अपने को डे हाई डे लो पे काम करना है। अगर बाइंग साइड जाना है ब्रेकआउट्स पे तो सिंपल है, 2270 का ब्रेकआउट करता है तो बाई साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 2317 रुपये का। अगर अपने को सेल साइड में आना है तो सिंपल है, इस वाले एरिया का ब्रेकडाउन करता है तो चलेंगे एक मेजर लेवल। यहाँ से अगर चले तो फिर यहीं तक का आएंगे, बट अगर यहाँ से चलेंगे तो थोड़ा लंबा जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से चलेंगे अपन लोग। कौन सा लेवल है? 2180 रुपये का लेवल निकलेगा तो सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा सीधा 2138-40 तक का, बस एक एक टारगेट है भाई। बाइंग साइड में एक टारगेट, सेल साइड में एक टारगेट। डे का ब्रेकआउट करेगा अग्रेसिव, एक रिटेस्ट आएगा तो सेफ। डेलो का ब्रेकआउट करेगा अग्रेसिव, एक रिटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात करते हैं भाई कितने परसेंट का टारगेट है। सो बाइंग साइड में टारगेट है लगभग 2.5% के आसपास का, बहुत अच्छा। सेल साइड में टारगेट है लगभग 2-2.5% के आसपास का। सेल में भी टारगेट है। सो अगर इस जोन के अंदर ट्रेड करना है तो जोन भी अच्छा खासा 3.5-4% का जोन है, तो इस जोन के बीच में भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग थर्ड बात करते हैं भाई। थर्ड स्टॉक कौन सा है? थर्ड स्टॉक है हमारे पास आईटीसी का। आईटीसी को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। क्या लेवल है आईटीसी के? सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ और दिखाना चाहूँ तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन चल रही है, एक चैनल कह सकते हो, चैनल बना देते हैं, ट्रेंड लाइन छोड़ो, ट्रेंड चैनल ही बनाते हैं और अच्छा समझ में आएगा। ये एक चैनल टाइप का चल रहा है, इसको हम फॉलिंग वेज पैटर्न कह सकते हैं, राइजिंग वेज, सॉरी, राइजिंग वेज पैटर्न कह सकते हैं। फॉलिंग कह लो, राइजिंग कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइजिंग वेज पैटर्न कह सकते हैं। ये इसकी पोल बन गया और ये फ्लैग, कुछ ऐसा कुछ कह सकते हैं। अगर अपने को कल इसको ट्रेड करना है तो बहुत ईजी है भाई। डे हाई का ब्रेकआउट करेगा अग्रेसिव, ओ मतलब डे हाई का ब्रेकआउट करेगा तो बाई साइड चलेंगे। क्या लेवल बन रहा है? 800, ओ सॉरी 382 के ऊपर निकलता है, बाई साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट 385 का, सेकंड टारगेट 386 रुपये का। सेल साइड में आना है, सिंपल है, 378 के नीचे आने का ट्राई करेगा। सेल साइड चलेंगे, पहला टारगेट 374 का, उसके बाद टारगेट 372 का। ठीक है, ये दो टारगेट बाई साइड और ये दो टारगेट सेल साइड। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें, डे हाई का ब्रेकआउट करता है अग्रेसिव, एक रिटेस्ट आएगा तो सेफ, एंड डेलो का ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, एक रिटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। एंड बात करें कितने परसेंटेज का टारगेट है, सो बाइंग साइड में टारगेट है लगभग 1% के आसपास का, सेल साइड में टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर आईटीसी टुमारो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई, स्टॉक्स खत्म हो चुके हैं, 3 स्टॉक्स थे कल के लिए, एंड बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 एंड फिर निफ्टी की एनालिसिस थी। एंड में मैं यही बोलना चाहूंगा वीडियो एंड करने से पहले कि मार्केट को थोड़ा सा सेटल होने दो, वेट एंड वॉच। ठीक है, पेशेंस के साथ ट्रेड करना है, जल्दबाजी में आके, फोमो में आके ट्रेड नहीं करना है। थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने देना है, क्योंकि वो ऐसी जगह पे है मार्केट जो अपने को अब ये बताएगा कि मार्केट अप साइड मूव करने वाला है या डाउन साइड मूव करने वाला है, वो ऐसी जगह पे। तो थोड़ा सा अपने को वेट करना है। जब ये इंतजार खत्म हो जाएगा, जब अपने को प्राइस एक्शन दिख जाएगा कि हाँ मार्केट अब दोबारा से इसी बियरिश ट्रेंड को फॉलो करने वाला है या ट्रेंड रिवर्स करने वाला है, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो क्या करना है, थोड़ा सा सब्र के साथ ट्रेड करना है और कुछ नहीं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलता है कल सुबह 9:30 बजे आप सभी से लाइव स्ट्रीम पे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।